नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की एक ऐसी वैरायटी जो हल्की ज़मीन में भी अच्छी पैदावार देती है और जिसमें खाद की सबसे कम ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कम खर्चे में अच्छी पैदावार। आपने इस किस्म के बारे में शायद सुना हो। ये किस्म हरियाणा प्रदेश के काफ़ी एरिया में बोई जाती है। लगभग पूरे हरियाणा में इस किस्म की बिजाई की जाती है। सबसे पहली बात हम बताता हूँ कि ये किस्म किसी यूनिवर्सिटी द्वारा सर्टिफाइड नहीं है, यानी कि ये सर्टिफाइड किस्म नहीं है। किसी प्राइवेट एजेंसी ने, किसी प्राइवेट कंपनी ने इसके बीज को ईजाद किया था और उसका अभी तक कोई पैटर्न वगैरह या कोई सर्टिफिकेशन नहीं हो पाया है। हरियाणा में इसके बीज को 408 नंबर बासमती के नाम से जानते हैं। बासमती 408 नंबर। मैं इस किस्म के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये किस्म बासमती और सरबती के बीज को मिला के, यानी कि दोनों के गुणों को मिला के बनाया गया बीज है और ये उस एरिया में सबसे ज़्यादा कामयाब है जहाँ ज़मीन अड़की है या जहाँ पे कम खाद का प्रयोग हम करते हैं। इसका दाना सरबती और बासमती के बीच का दाना होता है। पकने पर दाना टूटता नहीं है, यानी कि उसके अंदर दरारें नहीं पड़ती हैं। दाना एक समान लंबाई का होता है, लेकिन इसमें बासमती वाली सुगंध नहीं होती। 408 नंबर में बासमती वाली सुगंध नहीं होती है। इसके जो हाइट है धान की, ये लगभग 6 फीट तक बढ़ जाती है। 6 साढ़े 6 फीट तक इसकी हाइट बढ़ जाती है। अगर हम इसकी पैदावार की बात करें तो 18 से लेके और 22 क्विंटल तक, 18 से 22 क्विंटल तक इसकी उपज होती है, यानी इसकी पैदावार जो है वो काफ़ी अच्छी पैदावार है। दूसरी अगर हम इसकी बात करें, इसका बिजाई का समय, इसका बिजाई का समय आपका 1 जुलाई से लेके और पूरी जुलाई तक चलता है। हम इसको 1 जुलाई से पूरी जुलाई तक बिजाई कर सकते हैं। इसको वैरायटी को अगर हम ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन में लगा देते हैं तो ये गिर जाती है, क्योंकि इसकी जो हाइट मैंने आपको बताई 6 साढ़े 6 फीट तक इसकी हाइट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कम या हल्की ज़मीन में बिजाई के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। इसको हल्की ज़मीन में ज़्यादातर किसान बोते हैं। जहाँ ज़मीन में अक्सारियापन है, जिस ज़मीन का पीएच मान ज़्यादा है, वहाँ पे किसान भाई इसकी बिजाई करते हैं और वहाँ पे इसकी हाइट लगभग 2.5 से 3.5 और 4 फीट तक ही हो पाती है, यानी कि इसकी हाइट जो है वो कम रह जाती है अक्सारिया ज़मीनों में, जिससे इसकी पैदावार बढ़ जाती है। अगर ये गिर जाती है तो इसकी पैदावार थोड़ी कम आ जाती है। अगर हम इसके भाव की बात करें तो इसका भाव 11-21 से ज़्यादा होता है और जो असली बासमती है 19 नंबर या 30 नंबर उससे कम होता है। लेकिन इसकी पैदावार ज़्यादा होने की वजह से प्रति एकड़ मुनाफा इसमें ज़्यादा होता है। इस पे खर्च कम आता है, इस पे खर्च और किस्मों की बजाय कम आता है। दूसरा, जिन ज़मीनों में अक्सारियापन की वजह से आपके धान की फसल मर जाती है, जैसे हम धान लगाते हैं, थोड़ा सा बारिश कम होती है, खुश्क एरिया हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो पौध है, नर्सरी है, वो मर जाती है। लेकिन ये ऐसी वैरायटी है जो अक्सारिया ज़मीन में भी नहीं मरती है, यानी कि इसकी पौध अक्सारिया ज़मीन में भी डिगती नहीं है, मरती नहीं है, अच्छी प्रकार से चलती है। इसमें पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। अगर आप इसमें 15 दिन में भी पानी लगाते जाओगे तो भी ये आपकी फसल कोई दिक्कत नहीं करेगी। और किस्मों की अपेक्षा, यानी कि आपके 11-21 है, 17-18 है, या असली बनास्पति जिसको हम बोलते हैं 19 नंबर 30 नंबर, उससे ये 10 से 15 दिन लेट आती है। इसका जो तना है वो तैयार होने पर बिल्कुल सफ़ेद कलर का हो जाता है। पशुओं को डालने के लिए इसकी जो पुआल है वो सबसे बढ़िया मानी गई है। इसके पुआल में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बताई गई है। जो पशु इसकी पुआल को खाते हैं और दूध देते हैं उनका दूध बढ़ जाता है, यानी कि सभी किस्मों से अच्छी प्राण इसकी मानी गई है।
जो किसान भाई, जो पशुपालक भाई इसका प्रयोग करते हैं पशुओं को पराल के रूप में चराने का, क्योंकि अभी जो नवंबर के महीना है, दिसंबर का, जनवरी फरवरी का है, तो यहाँ पे लगभग सभी पशुपालक भाई जिसके पास उपलब्ध होती है वो पराल को ही चराते हैं। इसको हम बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं पराल को, इसको कटवाते हैं, इसकी कुट्टी करवाते हैं, अपने पशुओं को डालते हैं। तो इस किस्म में ये सबसे अच्छी बात है कि इस किस्म में जो कैल्शियम की मात्रा है पौधे के तने में वो ज़्यादा है। 11, 21, 17, 18 या आपकी असली वनस्पति जो है 19 नंबर, 30 नंबर, उन सब से अच्छी और स्वादिष्ट पशु इसको मानते हैं। जो पशु दूध से कटता है या कम दूध देता है तो इसकी पराल से वो दूध भी अच्छा देने लग जाता है, ऐसा हमने महसूस किया है। ज़्यादातर इसका दूध का जो अंतर आता है वो अमेरिकन जो गायें हैं हमारी, उनमें ज़्यादा अंतर देखा गया है। यानी कि अमेरिकन जो गायें हैं उन गायों को अगर हम ये डालते हैं तो इसकी पराल से पशु गाय जो है वो दूध से बढ़ जाती है। इसका हमने प्रयोग करके देखा है दूसरी किस्मों की अपेक्षा। ये आल हरियाणा में बोई जाती है और हो सकता है पूरे भारत में बोई जाए, इसका मैंने आपको बताया है। और जैसे हम बीज लगाते हैं और दूसरी वैरायटियाँ बोते हैं, सेम वैसी बिजाई है, सब कुछ वैसा ही है। इसको बिल्कुल बारीकी से देखने से पता चलता है कि ये असली बासमती नहीं है, ये नकली बासमती है। इसको हम बासमती 408 नंबर बोलते हैं और ये नकली बासमती के नाम से बिकती है भी नकली। इसके जो चावल है उसमें सुगंध नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। इसके चावल की जो लंबाई है वो भी थोड़ी सी कम है असली बासमती से। जब पकता है तो फटता नहीं है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो 7 mm से कम है, यानी कि 5.5-6 mm इसकी लेंथ हो जाती है। और सामान्य तौर से देखने पर ये बिल्कुल बासमती जैसा ही नज़र आता है, जो धान है वो बासमती जैसा नज़र आता है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो किसान भाई हल्की ज़मीन है या कम खाद डालना चाहते हैं या जिनके पास पानी की सुविधा कम है, वो किसान भाई 408 नंबर बासमती का बीज ये लगा सकते हैं और ये मार्केट में अच्छी प्रकार से बिकती भी है। ऐसा नहीं है कि इसको ख़रीदारी नहीं है। हमारे एरिए में लगभग 15-20 साल से इसकी बिजाई हो रही है। ये सर्टिफाइड बीज नहीं है, ये बात मैं आपको फिर से बताता हूँ। इसका बीज किसी यूनिवर्सिटी ने तैयार नहीं कर रखा है, कोई प्राइवेट एजेंसी ने, प्राइवेट कंपनी ने इसका बीज तैयार किया था और किसानों के बीच में ये प्रचलन में चली हुई है, अभी भी प्रचलन में है और हर साल किसान इसको मंडियों में बेचते हैं। इसके गिरने की समस्या को लेकर के किसान भाई इसकी बिजाई कम करते हैं, इसमें और कोई कमी नहीं है। ना इसमें कोई अलग प्रकार की बीमारी आती है कि जिस प्रकार से हम मान लें कि भाई इसमें कोई अलग सी बीमारी आती है। जो अन्य फसलों में बीमारी आती है वही बीमारी इसमें आती है। इसमें अगर आप इसका कम खाद का प्रयोग करते हो, कम उपजाऊ ज़मीन में बोते हो तो आपको पैदावार अच्छी मिलती है। अगर उपजाऊ ज़मीन में आपने इसको बो दिया ज़्यादा उपजाऊ जो ज़मीन है उसमें आपने इसको बो दिया तो आपकी फसल गिर जाएगी और उत्पादन कम होगा। ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन में ये बहुत ज़्यादा लंबी बढ़ जाती है, 6-6.5 फीट तक इसकी हाइट हो जाती है। इसमें एक समस्या ये भी आती है कि इसमें जब हम इसका बालियाँ निकलती हैं उसके बाद में इसमें स्प्रे करने में दिक्कत आती है, क्योंकि 6.5 और 6 फीट की हाइट में आम आदमी स्प्रे नहीं कर पाता है, तो ये इसकी एक समस्या आती है। तो किसान साथियों, आज मैं आपसे यही जानकारी साझा करना चाहता था कि बासमती 408 हल्की और कम खाद में अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है ये आपकी। जो किसान भाई इसको लगाना चाहता है लगा सकता है, मार्केट में इसका रेट अच्छा मिलता है और इसका उत्पादन भी अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना किसान साथियों, कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ में किसी एक नए सोच के साथ, नए सुझाव के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।